नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एससीओ में कड़े रुख का किया समर्थन। कहा, आतंकवाद के जिक्र के बिना संयुक्त बयान स्वीकार नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में की कई देशों के समकक्षों से मुलाकात। रूस के रक्षा मंत्री से S-400 सिस्टम समेत महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर बात। अपने चीनी समकक्ष के साथ सीमा विवाद के स्थायी समाधान पर की चर्चा। एक बार फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। तो भाजपा ने ममता बनर्जी के शासन को बताया महिलाओं के लिए त्रासदी। चुनाव से पहले बिहार में राजद को बड़ा झटका। राजद के दिग्गज नेता अजीत यादव ने थामा भाजपा का दामन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। हेडलाइंस के बाद अब राज्यों से बड़ी खबरें देखते हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक पर्यावरणीय अनुकूल और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 105 नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया। तो पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के नरेला स्थित सेक्टर A9 में 90 दिनों में बनाए गए अत्याधुनिक बस टर्मिनल का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। करीब 4000 वर्ग मीटर में फैले इस डीटीसी बस डिपो के उद्घाटन के साथ ही उन्होंने 105 दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्टर यानी देवी बसें दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित की। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया, परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है, जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ में यहाँ पे पैसेंजर शेड से लेकर के कैंटीन, शौचालय, हर चीज़ को बड़ा अनुकूल किया गया है। और उसमें चार्जिंग सिस्टम भी इन सभी बसेस के लिए होंगे और हर चीज़। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मात्र 3 महीने के टाइम में ये डिपो पूरा तैयार किया गया है। डीटीसी के इस बस टर्मिनल और इलेक्ट्रिकल बसों को लेकर नरेला के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमें बस से बहुत फ़ायदा होगा। हमारा बाहरी क्षेत्र है नरेला, अब उससे हमें पहले बहुत दिक्कत होती थी बस मिलने में, और इससे हमें अब बस हमें ये होगी कि अपने समय पर मिलेगी। अब इससे हमारा ये फ़ायदा है कि सर हम जल्दी आ सकते हैं, जा सकते हैं सर। हमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बस नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से हमें रेखा गुप्ता ने, सीएम ने हमें ये बस दी है, बहुत अच्छा किया है। बढ़िया लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक बस है और इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। आगे सब ऐसे ही होना चाहिए। हर तरह की चीज़ ऐसे इलेक्ट्रिक आना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि पर्यावरण सही रहे। बवाने से जो गाड़ी आती थी वहाँ से लेकर और रामदेव चौक तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी रोड के ऊपर। अब ये फ़ायदा यहाँ बनने से जो वहाँ की कनेक्टिविटी है वो ख़त्म होकर भीड़ कम होकर के यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी मिल जाएगी। जो सेक्टरों में आदमी रहते हैं पब्लिक, यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो भी हैं, या किसी कंपनी में जाते हैं या इंडस्ट्री एरिया में जाते हैं, उनके लिए यही फ़ायदा है। सिंगू बॉर्डर मान लो कोई बागनेर से आ रहा है, सिंगू बॉर्डर तक जाने का उसको 1 घंटा लगता था, यहाँ से जाने में अब उसके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। नरेला में तैयार हुए इस टर्मिनल में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इलेक्ट्रिकल बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी स्थापित किए गए हैं। ये विश्व स्तरीय इलेक्ट्रिकल बस टर्मिनल दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को और भी आधुनिक, इको फ्रेंडली और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाएगा। इस बस टर्मिनल से चलने वाली बसें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मोरी गेट, दिल्ली सचिवालय, उत्तम नगर, दयालु कॉलोनी और बॉर्डर एरिया को जोड़ेंगी। बसों के नरेला डिपो से संचालित होने से उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आवागमन बेहतर होने के साथ ही राजधानी के हर कोने में स्वच्छ और हरित परिवहन का उद्देश्य भी पूरा होगा।
दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी के बेड़े में अब 105 नई और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं, जो न केवल लोगों को आरामदायक और वातानुकूलित यात्रा मुहैया कराएंगी, बल्कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को भी कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार की डिजिटल भारत को बढ़ावा देने की पहल के तहत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। तो देखिए मुरादाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग हुआ डिजिटल। डिजिटल इंडिया से लाखों बिजली उपभोक्ताओं की जिंदगी हुई आसान। मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान हुआ आसान। यूपीपीसीएल की नई सुविधा। बिजली विभाग के चक्कर काटने से मिली मुक्ति। शिकायत और सुझाव के लिए बना बिजली विभाग का ऐप। डिजिटल बिजली विभाग से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगी लगाम। देश और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद से प्रदेश हर दिन डिजिटल इंडिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। जहां यूपी सरकार डिजिटल इंडिया बनाने में अहम भूमिका निभा रही है, तो वहीं सरकार के विभाग भी पूरी ईमानदारी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो जनपद मुरादाबाद में 14 लाख उपभोक्ता आज डिजिटल इंडिया का लाभ उठाते हुए अपनी जिंदगी को आसान और सरल बना रहे हैं। अब ना तो उनको बिजली का बिल जमा करने और ना ही नया कनेक्शन लेने के लिए विभाग के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। तमाम काम अपने मोबाइल से आसानी से कर उपभोक्ता अपना कीमती समय बचा रहे हैं। बिजली विभाग डिजिटल होने से हमें ये सुविधाएं मिल रही है। जो बिल पहले हम लाइनों में खड़े होकर जमा करने जाते थे, आजकल फ़ोन पर ही बिल आ जाता है और फ़ोन पर ही जमा हो जाता है। इसके साथ अगर हमें नया कनेक्शन भी लेना हो तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, कोई चक्करबाजी कुछ नहीं है। और इसमें एक सुविधा और, अगर आपको किसी भी तरह की कोई बिजली विभाग से कंप्लेंट करनी है या कुछ करनी है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। पहले कनेक्शन में स्टाम्प बनवाओ, कचहरी जाओ, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो, और ये सब चीज़ें थी। अब तो ऑनलाइन घर बैठे सारी चीज़ें डिटेल ऑन करो, वहाँ से दूसरे दिन में सारा काम हो जाए। जो महीनों लग जाते हैं, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं बिजली का कनेक्शन लेने में, अब मुश्किल से 2 दिन में सारा काम हो जाता है और बिजली का कनेक्शन लग जाता है। मेरे साथी हैं कुछ लोग, उन्होंने यही कनेक्शन ऐसे लगवाया, तो उनका मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हुआ। वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल का कहना है कि डिजिटल इंडिया से उपभोक्ता को बहुत राहत पहुंच रही है। विभाग के मुरादाबाद मंडल में 14 लाख उपभोक्ताओं को घर बैठे उनके मोबाइल पर बिल भेजा जा रहा है। उपभोक्ता भी घर बैठे बिल का भुगतान कर रहे हैं। साथ ही नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन भी ऑनलाइन लिया जाता है। शिकायत और सुझाव के लिए भी विभाग का यूपीपीसीएल 1912 ऐप उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रहा है। उपभोक्ता की सेवा के लिए हमने 20 किलोवाट तक के लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर झटपट पोर्टल अवेलेबल है। उपभोक्ता अपना प्रार्थना पत्र बिना किसी विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित करे पोर्टल पर अपना नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। उपभोक्ता अपना बिल जमा करने के लिए सीएससी पर जमा कर सकता है। अपना बिल अपनी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकता है। तो ये डिजिटाइज इसलिए किया गया कि उपभोक्ता को बिजली विभाग के कार्यालय में कम से कम आना पड़े। बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल इंडिया से बहुत फायदा हो रहा है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर तो लगाम लग ही रही है, साथ ही जीवन पहले से और अधिक सरल हो गया है। पहले हर छोटे से छोटे काम के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। आज बिजली विभाग में भीड़ तो देखने को भी नहीं मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर झारखंड से, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन में खींचतान जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के संथाल परगना के संबंध में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे बयान गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो विपक्षी दल भाजपा ने इस बयानबाजी पर चुटकी ली है। जेएमएम के भरोसे संथाल में कांग्रेस की राजनीति। झारखंड में गठबंधन सरकार में जुबानी घमासान। झामुमो और कांग्रेस में दिख रही है खींचतान। झामुमो के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। महागठबंधन में बयानबाजी पर भाजपा ने ली चुटकी। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में अंदर ही अंदर लगता है आग सुलग रही है, जिसका धुआं तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन चिंगारी जरूर दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के संथाल में कांग्रेस के पिछलग्गू वाला बयान
कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। झारखंड में इन दिनों सत्तारूढ़ गठबंधन में बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। ताजा मामला संथाल का है, जिसको लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद गठबंधन में तल्खी दिख रही है। दरअसल सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस जब तक झामुमो के साथ है तब तक संथाल कांग्रेस के साथ है। संथाल को छलने जा रहे हैं, लेकिन संथाल किसी से छलता नहीं है, क्योंकि संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्यार करता है। कांग्रेस जब तक हमारे साथ है तब तक संथाल कांग्रेस के साथ है, क्योंकि संथाल परगना गुरुजी को प्यार करता है, हेमंत बाबू को चाहता है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ सहदेव ने कहा कि संथाल के सभी जिलों में कांग्रेस बिना गठबंधन के भी पहले से जीतती रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। कई ऐसी सीटें हैं जो बिना अलायंस के भी हम वहाँ जीतते आए हैं संथाल परगना में। ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो हमने अलायंस किया तो हमारी भी ताकत बढ़ी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी ताकत बढ़ी। सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रहे इस बयानों के तीर पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने चुटकी ली है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सारी बेशर्मी छोड़कर सिर्फ फायदे के लिए सत्ता में बने रहना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को कह रही हो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और कांग्रेस सारी बेइज्जती और बदतमीजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहकर भी गठबंधन में सिर्फ सत्ता के लिए लूट खसोट करने के लिए वो बनी हुई है और बदतमीजी की हाइट को बर्दाश्त कर रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल की कमी है। एक तरफ जहां जेएमएम नेता कांग्रेस को उसकी औकात बता रहे हैं, वहीं हूल दिवस के नाम पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू संथाल प्रवास पर हैं और अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन इसलिए हम मजबूत करना चाहते हैं। हमारा संगठन लोगों को बीच में जाके काम करेंगे। झारखंड की सत्ता शीर्ष की सीढ़ी संथाल से होकर गुजरती है। कांग्रेस भी इस बात को समझती है, इसीलिए संथाल के खोए जनाधार को हासिल करने के लिए पार्टी के नेता संथाल प्रवास पर है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का ताजा बयान संथाल की राजनीति के हाल को तो बता ही रहा है, यह झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के हालात को भी बता रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। और भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल रेलवे स्टेशन पर VIP लाउंज की शुरुआत की गई है। यहां यात्रियों को आराम के साथ मनोरंजन भी मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की नई बिल्डिंग में IRCTC के एग्जीक्यूटिव लाउंज में होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। तो देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हुई VIP लाउंज की शुरुआत। IRCTC देगा सस्ते में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। यात्रियों के लिए कम पैसे में नाश्ते, खाने और नहाने की व्यवस्था।
एग्जीक्यूटिव लाउंज को स्मार्ट स्टेशन के तहत भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर नई बिल्डिंग में वीआईपी लाउंज का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यहाँ यात्रियों को आराम के साथ मनोरंजन भी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएंगी। यात्रियों को सिर्फ बैठने की ही नहीं बल्कि मनोरंजन के साथ ही 100 रुपए में नहाने की सुविधा भी मिलेगी। लाउंज को पारंपरिक वेटिंग रूम से एकदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ गेमिंग के भी ऑप्शन दिए गए हैं। यात्रियों खासकर बच्चों और परिवारों के लिए लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम्स की व्यवस्था की गई है। इससे स्टेशन पर रुकना अब बोरियत भरा नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव बनेगा। रेल के मामले में एक तरह से जबरदस्त बदलाव आया है और बदलाव भी किस प्रकार का आया है। रेल का समय पे आने का तो मामला जो आया वो तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन रेल में रेल के डब्बे, रेल के डब्बों के रंग, रेलवे स्टेशनों की हालत, हमारे सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साथ दुनिया के अंदर अच्छी से अच्छी रेल जहाँ चलती है उससे कंपटीशन करते हुए एक तरह से हमारे यहाँ भी वो सब कुछ आ रहा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल जाता है। वहीं 200 रुपए में यात्री अनलिमिटेड शाकाहारी भोजन का भी लाभ ले सकते हैं, जिसमें कई स्वादिष्ट डिशेज भी शामिल हैं। लंबी यात्रा के बाद तरोताजा होने के लिए 100 रुपए में आपको नहाने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो यात्री थोड़ा प्राइवेट और शांत माहौल चाहते हैं उनके लिए 100 रुपए में वीआईपी एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है। यहाँ रिक्लाइनर चेयर, गेम एक्टिविटी और स्नैक्स भी उपलब्ध होंगे। लाउंज के साथ रूफटॉप लाउंज भी विकसित किया गया है, जहां यात्री बैठकर लाइव मैच, म्यूजिक और अन्य कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। हर विजिटर को वेलकम ड्रिंक और मिनरल वाटर की बोतल मुफ्त में दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव लाउंज भोपाल स्टेशन को रेनोवेट करने के लिए और एक मॉडर्न लुक देने के लिए एक कड़ी है। आगे भी हम लोग इस तरीके के जो सुविधाएं हैं विकसित करते रहेंगे। एग्जीक्यूटिव लाउंज जो स्पेशली है इसको हम पिछले 1.5 साल से इस पर कार्य कर रहे थे और संभवतः ये पूरे भारत के अंदर एक सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव लाउंजों में से एक होगा। और ये लाउंज की व्यवस्था जो है इसका मेन जो लुक हमने कोशिश करी कि जैसा एयरपोर्ट के अंदर जो सुविधाएं हम यात्रियों को उपलब्ध होती है जो हवाई यात्रा करते हैं उसी टाइप का प्रीमियम सुविधाएं क्यों ना स्टेशन पर मुहैया कराई जाए। वहीं परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए बेबी फीडिंग रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा क्लॉक रूम और लगेज लॉकर की सुविधा भी दी गई है। अगर कोई यात्री स्टेशन से बाहर जाना चाहता है तो वो बैग लॉक करके आराम से बाहर जा सकता है और लौटने पर सामान वापस ले सकता है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भोपाल रेलवे स्टेशन को अब लॉन्च की सुविधा भी मिल गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं न केवल भोपाल स्टेशन पर रेल यात्रियों के अनुभव को समृद्ध करेगा बल्कि पूरे पश्चिम मध्य रेलवे के लिए भी गौरव का विषय है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से।
स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ने के लिए बनाए गए 60 किलोमीटर का जो बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस है वो अब बनकर तैयार है और रोड सेफ्टी ऑडिट का काम भी पूरा हो चुका है। तो बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे शुरू होते ही दिल्ली, गुरुग्राम, सोहना और फरीदाबाद बहुत पास हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में नया हाईवे बनकर हुआ तैयार। अब 3 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर। हाईवे राजस्थान में बांदीकुई से लेकर जयपुर तक बनाया गया। बांदीकुई से लेकर जयपुर तक हाईवे को NHAI ने बनाया है। हाईवे चालू होने के बाद 12 किलोमीटर का सफर होगा कम। राजस्थान में एक नया हाईवे बनकर तैयार हो गया है। यह हाईवे राजस्थान में बांदीकुई से लेकर जयपुर तक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसके चालू होने के बाद लोग दिल्ली से जयपुर कम समय में पहुंच सकेंगे। बांदीकुई से लेकर जयपुर तक जो नया हाईवे बनकर तैयार हुआ है, इसके शुरू होने के साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगी। बांदीकुई से लेकर जयपुर तक इस हाईवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाया है। ये हाईवे 67 किलोमीटर लंबा है। अब नए हाईवे से 3 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। इस हाईवे पर 5 जगह इंटरचेंज भी बनाए गए हैं, जिनमें जयपुर जिले में 3 और दौसा जिले में 2 इंटरचेंज हैं। इसके लिए दौसा जिले में भेड़ोली और बापी में इंटरचेंज बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही बगराना में जयपुर के रिंग रोड से ये एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, जिससे जयपुर ही नहीं प्रदेश के अन्य शहरों को भी इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। एक्सप्रेसवे का सारा काम हो चुका है। दौसा जिले में कोलवा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, जो अब पूरी तरह बन चुका है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से आम जन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी हमारे दिल्ली और जयपुर जाने के लिए ये हाईवे से काफी हमको फायदा है। हमारे जमीनों के भाव भी बढ़े हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे इंटरचेंज भी है, उससे भी हमको काफी फायदा होगा और जयपुर और दिल्ली जाने में हमको कम समय लगेगा। हमारे यहाँ अच्छा रोड बना है, हम यहाँ दिल्ली भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं। अच्छा उतरने का वो भी बना है। दिल्ली जाने के लिए बहुत पहले 4-5 घंटे लगते थे, तो आज अब तो ज्यादा नहीं तो 2 ही घंटे में पहुंच जाते हैं। और जयपुर जाने के लिए पहले तो बहुत दूर से कट हो जाते थे, अब तो लास्ट आधा एक घंटा में पहुंच जाते हैं। जयपुर आगरा हाईवे पर लोगों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बांदीकुई से लेकर जयपुर तक ये नया हाईवे बनाया है। बताया जा रहा है कि जब ये हाईवे चालू हो जाएगा तो लोगों को 12 किलोमीटर का सफर कम करना पड़ेगा। सुरक्षा जांच के बाद इस हाईवे को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हम खड़े हैं जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर। यह 67 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जो सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे जयपुर से दिल्ली की दूरी अब मात्र 3 घंटे की रह गई है। अब से पूरे जयपुर से आने वाले लोगों को दौसा होते हुए भांडारे इंटरचेंजर से होकर दिल्ली जाना पड़ता था। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। और अब बात जगन्नाथ रथ यात्रा की। ओडिशा समेत आज पूरा देश जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्प दलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया। रथ पर विराजित करने के बाद भगवान का समर्पण तिलक किया गया। इसके साथ ही पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है।
और अब बात बिहार की राजनीति की, जहां वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य में सियासी पारा गर्म हो चुका है। और इसी कड़ी में राज्य में राजद को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के दिग्गज नेता अजीत यादव ने राजद को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अजीत यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में जहानाबाद के डॉक्टर अजीत यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता और शाहाबाद और मगध के धरती पर डॉक्टर अजीत यादव जी की एक बहुत बड़ी पहचान है। और ऐसे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अजीत यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बिहार में चुनाव होना है तो ऐसी खबरें आती ही रहेंगी। और इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। नमस्कार।